इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत अदलिया को, कोई तागूती ताकत दबाने की कोशिश नहीं खड़ी हो सकती। हम इंशाल्लाह सीना तान के इनके साथ ठोक बजा के खड़े हैं। मैं इनके नाम एक शेर अर्ज करता हूं। अंधे निकालते हैं मेरे चेहरे से नक्श, अंधे निकालते हैं मेरे चेहरे से नक्श, बहरे गूंगे, बहरों को है शिकायत बहुत बोलता हूं मैं, बहरों को है शिकायत बहुत बोलता हूं मैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिन्होंने एज ए जज सर्व करते हुए ऐसी ऐसी जजमेंट्स दी हैं जो प्रेसिडेंट्स होंगी, जो आइंदा के लिए इस प्रोफेशन के लिए सरमाया होगा, और लोग ये उन कवानीन की और कानून की वो किताबें अदालतों में पेश करके बतौर प्रेसिडेंट पेश करेंगे। और मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर ऐसे ही दलेर जजों की जरूरत है, ऐसे ही आजाद मंश जजों की जरूरत है, जो मैं समझता हूं कि आइन और कानून के ऊपर फैसले दे, चाहे बाहर क़यामत ही बर्पा क्यों ना हो जाए, लेकिन आइन और कानून से बाहर नहीं जाते और उनके फैसले हमेशा आइन और कानून के अंदर होते हैं। हमें बतौर पाकिस्तानी, बतौर वकील, मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर अगर आपकी अदलिया ठीक हो जाए, जिसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मेरे मुल्क की अदलिया ने अब करवट लेना शुरू कर दी है। हम आजादी की तरफ, हम अपनी मंजिल की तरफ कदम ब कदम चलने पे इंशाल्लाह इनके साथ है, इनकी पुष्ट पे खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत अदलिया को, कोई तागूती ताकत दबाने की कोशिश नहीं खड़ी हो सकती। हम इंशाल्लाह सीना तान के इनके साथ ठोक बजा के खड़े हैं। अगर आपने इस मुल्क के निजाम को ठीक करना है, अगर आपने इस मुल्क की मईशत को ठीक करना है, अगर आपने अदलिया के निजाम को ठीक करना है, तो हमें दलेर जजेस की जरूरत है, आजाद मनश जजेस की जरूरत है, जहांगीरी साहब जैसे जजेस की जरूरत है, जो गलत काम के ऊपर, जो गैर आईनी काम के आगे सीना सपर होके खड़े हो जाए और नो कहे। और आपको पता है इस मुल्क के अंदर नो कहने पे आपको कीमत चुकाना पड़ती है, यस करने पे आपको उसकी कीमत मिला करती है। हमें फख्र है कि हमारी हाई कोर्ट के अंदर मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जैसे जस्टिस मौजूद है। मैं इनके नाम एक शेर अर्ज करता हूं। अंधे निकालते हैं मेरे चेहरे से नक्श, अंधे निकालते हैं मेरे चेहरे से नक्श, बहरे गूंगे, बहरों को है शिकायत बहुत बोलता हूं मैं, बहरों को है शिकायत बहुत बोलता हूं मैं। तो बात यह है कि मैं सलाम पेश करता हूं हमारी सुप्रीम कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुडिशरी को, कि जो आज इस कठिन हालात में, इन मुश्किल हालात में अपने फराइज मनसबी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं अपनी अदलिया से, और मैं हमेशा ये बात किया करता हूं कि ये जो बारें हैं ये अदलिया की दीवारें हुआ करती हैं, आपने इन दीवारों को मजबूत करना है। अगर ये दीवारें कमजोर हो जाएंगी तो हर शख्स दीवारें फैलाएगा, इस दीवार के अंदर दाखिल होगा। आपने इन दीवारों को मजबूत करना है। और मैंने हमेशा अपने बड़े लोगों से, बड़े जुर्रत से सुना है, सरदार असलम साहब जैसी शख्सियत से सुना है कि अच्छी बात अच्छे जजेस बनाते हैं और अच्छे जजेस अच्छी बात बनाते हैं। आपने हमें भी सुनना है, मेरे आने वाले नौजवान वकला को आपने हौसला देना है, उनको सुनना है, तहम्मुल से सुनना है, पेशेदारी देनी है, ताकि इस बार के अंदर नामी गिरामी जो है वो कानून दान पैदा हो सके। और मुझे उम्मीद है मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान से, वो इस्लामाबाद बार के अंदर मेरे जो छोटे बहन भाई पेश होते हैं उनको ग्रूम करेंगे। आपने आइंदा आने वाले वक्त में अच्छे जजेस पैदा करने हैं और इसी बार से करने हैं। तो मैं आपका तहे दिल से ममनून और मशकूर हूं कि आज आपने टाइम दिया और मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस सख्त हालात में, सख्त बारिश में आप तशरीफ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी तरफ से ये दावत तो नहीं थी, जहांगीरी साहब का अपना घर है, वो जब चाहे वो यहाँ तशरीफ लाएं, ये उनका अपना घर है। और मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि हमारे जजेस साहबान जो यहाँ से एलिवेट हुए, स्पेशली मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, हमें फख्र है इस बार पर कि इस बार ने ऐसे जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
प्रोड्यूस किए हैं। मुझे फख्र है, इंशाल्लाह हमारी बार के अंदर और भी बहुत टैलेंट है, बड़े नामी ग्रामी वकला है। मुझे एक शो में पूछा गया कि पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 42 जजेस की कमी है हाई कोर्ट्स के अंदर, तो क्या ये वकला इस काबिल नहीं है? तो मैंने आंसर किया कि मेरी लीगल फर्टेनिटी के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक से एक नाम पड़ा है, और ये जो जजेस साहबान गए वो हम ही में से गए हैं। अगर यहां से जाने वाले वकला पाकिस्तान के अंदर, अदलिया के अंदर, दुनिया के अंदर अपना नाम पैदा कर सकते हैं, तो वो आसामियां भी पूरी होनी चाहिए, और हमारी बार से नामी ग्रामी वकला मौजूद है, उनमें से उनकी तैनाती होनी चाहिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक दफा फिर मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को दिल की अथाह गहराइयों से, ये कहने ये लफ्जों की बात नहीं, ये दिल से बात कर रहा हूं, दिल की अथाह गहराइयों से उनको वेलकम कहता हूं। और एक बात की पूरी अदलिया को यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि जो मजलूम लोग हैं इस मुल्क के अंदर, इस पिसे हुए मुआशरे के अंदर, अगर कोई आखिरी उम्मीद है तो वो सिर्फ और सिर्फ अदलिया है। एग्जीक्यूटिव के सताए हुए लोग आपके पास आते हैं, आपने उनको मोहब्बत देनी है, आपने उनका दुख सुनना है, आपने उनके ग्रीवंस को दूर करना है, और आपने वो इंसाफ करना है। ये नहीं है कि इंसाफ हो गया है, इंसाफ होता हुआ नजर आए। इस मुआशरे की जरूरत है, इस मुल्क की जरूरत है, इस कौम की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल आदिल अजीज़ काजी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का आगाज़ करें। जनाब काजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ ऑनरेबल जस्टिस जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब को, वो हमारी बार की दावत के ऊपर यहाँ तशरीफ़ लाए, और आप सब लोगों का भी शुक्रिया कि इतने बारिश के मौसम में आप इधर बैठे हैं। तो चूँकि एक इनफॉर्मल सा ये सेशन है, तो अब चाय के लिए बुलाया तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सदर साहब ने सारी बातें कर दी हैं। जहांगीरी साहब हमारी बार के सदर भी रहे हैं, मुख्तलिफ पदों पे रहे हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे हैं, हमारे बार कौंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं बतौर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। तो ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। तो रियासत साहब ने जितनी बातें की हैं उन्हीं बातों को मैं सिर्फ ये 3 अशआर में समेटता हूँ। एक मर्ग बला रौंद गई सारे चमन पर, तुम खुश हो कि सिर्फ मेरी शाख नशैमन ही जली है। कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से डली है। दो हक को सदाकत की शहादत सरे मक्तल, उठो कि यही वक्त का फरमान जली है। हम राह रवे दश्त बला रोज़े अजल से, और काफला सालार हुसैन इब्न अली। शुक्रिया।